नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। साथ ही समाप्ति मंत्र और हम आरती का भी श्रवण करेंगे। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते फिर स्वयं खाना खाते। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे छलनी की ओट में रख दिया और घर आकर अपनी बहन से कहने लगा, बहन चांद निकल गया है, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। करवा भागी भागी अपनी भाभीयों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो चांद निकल गया है, अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभियां सारी बात जानती थी। वह बोली, बाईसा अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। करवा भोली भाली थी, भाभियों की ये बात समझ नहीं पाई और चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जैसे भी हालत में है तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। करवा की माँ करवा को जैसे ही विदा करने के लिए कपड़े निकालने लगी तो कभी उनके हाथ काला कपड़ा आए तो कभी सफेद। ये देखकर उसकी माँ को बहुत चिंता हुई और वह करवा से बोली, बेटा रास्ते में जो भी मिले उनके पैर छूती जाना, जो भी तुझे बोड़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की यह बात सुनकर करवा अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी मिला करवा उन सबके पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो सुखी रहो ये आशीर्वाद देते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बुढ़ सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। अब करवा जैसे ही ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही ननद के पैर छुए तो वह बोली, खुश रहो सुखी रहो, बूढ़ सुहागन हो, दूधो नहाओ पूतो फलो। छोटी ननद के ऐसा आशीर्वाद देते ही करवा ने अपने पल्ले गांठ बांध ली। जैसे ही वह अंदर गई तो देखा कि आंगन में उसके पति का शव रखा था और उसे ले जाने की तैयारी चल रही थी। यह देखते ही करवा रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें कहीं मत लेकर जाओ। जब कोई भी उसकी बात नहीं माना तो वह बोली, मैं इनके साथ चलूंगी। सभी ने विचार किया कि चलो साथ ले चलते हैं। सभी के साथ करवा शमशान घाट पहुंच गई। जब पति के अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन करवा ने किसी की एक न सुनी। सभी लोगों में आपस में विचार विमर्श किया और उसको शमशान में ही एक झोपड़ी डलवा दी। उस झोपड़ी में करवा अपने पति को लेकर रहने लगी। अब करवा सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। सुबह शाम छोटी ननद आकर उसे खाना पानी दे जाया करती। अब वह हर महीने चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और जब पूजा करने बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवा ले घनी बुखारी करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। तो करवा उससे अपना सुहाग मांगने लगती है। हर महीने की चौथ माता उसे कहती कि तेरा सुहाग हमने नहीं, बड़ी चौथ माता ने लिया है, उनसे अपना सुहाग मांगना। ऐसे करते करते आश्विन की चौथ आई। करवा उनसे कहने लगी, माता मैं 12 महीने से यहाँ बैठी हूँ, चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। तब आश्विन की चौथ माता करवा से कहने लगी, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते, मुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज है। यदि तू अपने पति के प्राण चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और उनके पैरों को छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को ये बात बताई तो सास बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे दे। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लेकर करवा को दे देती है।
अब वह करवा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही जोत करी तो चौथ माता उसके सामने प्रकट हुई और कहने लगी, करवो ले, घनी बुखारी करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ मेरा सुहाग वापस लौटाओ। यह सुन चौथ माता बोली, अरे तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। तो करवा कहने लगी कि माँ मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे लौटा नहीं देती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान एक एक करके देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की विधि सब बात कोई समझा के गया है। तो करवा कहने लगी, माता मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया, आप बस मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। तब चौथ माता ने अपनी आंखों में से काजल निकाला, उंगलियों में से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगाते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुखानंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की तो झोपड़ी कहीं है ही नहीं, उसकी जगह एक बड़ा सा महल खड़ा है। इधर करवा खिड़की में बैठी छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आता देख करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और कहने लगी, देखो बाईसा, आपका भाई जीवित हो गया, घर जाओ और माताजी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ भाई जीवित हो गया है। माँ कहने लगी कि अब तक तो तेरी भाभी का ही दिमाग खराब था, उसके साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। तो वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई जीवित हो गया है। यह सुनकर माँ बेटी गाजे बाजे के साथ अपने बहू बेटे के पास पहुँचे। बेटे को जीवित देख सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। कहने लगी, माताजी देखो आपका बेटा जीवित हो गया। तो सास बोली, बहू मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया है, मैंने तो साल भर पहले इसका अंतिम संस्कार कर दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे पहले साहूकार की बेटी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे करवा के पति की लंबी आयु दी वैसे ही इस कथा कहने सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को देना। शुक्ल प्रतिपदे तिथ्यो धनवीनी वर्षन्ति संयुते नंदयुत्सव भागिन्य चतुर्थी व्रतमुत्तमम् इतिवत करवा चैव व्रतं कृत्वा सुखावहं पतिसेवा च वासेन सौभाग्यमधिकं लभेत। आइए करवा माता की आरती का श्रवण करते हैं, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। ओम जय करवा मैया, ऊंचे पर्वत मंदिर शोभाती भारी, देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय करवा मैया, महासिंगार सुहावन ऊपर छतर फिरे, सिंह सवारी सोहे कर में खड़ग धरे। ओम जय करवा मैया, सूखे तालाब भरती तुम करवा मैया, सबकी पुकार हो सुनती तुम करवा मैया। ओम जय करवा मैया, सुहागिनों की रक्षा करते करवा मैया, पति की आयु बढ़ाओ
सदा सुखी रखना। ओम जय करवा मैया। करवा चौथ व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।